छोटी लड़की तब चौंक गई जब उसने देखा कि उसके पिता नौकरानी के साथ बिस्तर पर थे। उसने सबक सिखाने का फैसला किया और उंगलियां चटकाईं। पूरा घर जोर से कांप उठा। नौकरों को लगा भूकंप आया है और वे पिता को बचाने दौड़े। पिता और नौकरानी सबके सामने नग्न और बेनकाब रह गए। दृश्य बेहद नाटकीय था। फिर लड़की गोदाम में गई और अपनी जादू से परिवार की पूरी संपत्ति खाली कर दी। वह सब कुछ अपनी माँ के लिए छोड़ना चाहती थी। असल में वह लड़की सामान्य नहीं थी। वह गूढ़ विद्या की एक वृद्ध आचार्य थी जो पारलौकिक परीक्षा में असफल हो गई थी। आंखें खोलते ही उसे पता चला कि वह 8 साल की बच्ची में पुनर्जन्म ले चुकी है। तब उसे समझ आया कि वह उसी उपन्यास के भीतर आ गई थी जिसे उसने पढ़ा था। कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब वह एक रथ में भाग रही होती है और उसका पीछा किया जा रहा होता है। उसकी माँ भोली थी और जानती भी नहीं थी कि पीछा करने वाले उसके अपने पति के लोग थे। लड़की को कहानी याद थी और उसने जाना कि उसका पिता वित्त मंत्री था जो जनरल के परिवार की सहायता से पद पर पहुंचा था। उसका उद्देश्य कॉन्क्यूबाइन को आगे बढ़ाना और पत्नी को मिटाना था। जब माँ और बेटी पहाड़ पर प्रार्थना करने जा रही थीं, पिता उन्हें मारने की योजना बना रहा था। लड़की ने अपनी माँ से रथ से कूदने को कहा। माँ चौंकी और हिचकिचाई, लेकिन जब हत्यारे पास आने लगे, लड़की ने बिना जवाब की प्रतीक्षा किए उसे खींचकर कूद गई। गिरते समय लड़की ने जादू से एक सुरक्षा कवच बनाया, लेकिन कमजोर इंसानी शरीर के कारण वह कवच जल्दी ही टूट गया। दोनों गिरी, लेकिन संयोगवश एक आदमी पर। लड़की ने तुरंत पहचाना कि वह सैन्य अधिकारी था। कहानी के अनुसार वह पहले अध्याय में जहर से मरने वाला था। लड़की ने उसकी नब्ज देखी और तुरंत माँ को पीछे हटाया। उसने अपनी व्यक्तिगत जगह से विषहरक गोली निकालकर अधिकारी के मुंह में डाल दी। फिर औषधीय जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। माँ ने उसे पानी दिया और वह होश में आया, पर बहुत अविश्वासी था। उसने तुरंत महिला की कलाई पकड़ ली। लड़की ने स्थिति समझाई और फिर वह उन्हें अपने घर ले गया। घर पहुंचकर महिला ने पति से बदला लेने और साजिश का सच जानने का सोचा, लेकिन लड़की ने उसे रोका। लड़की ने सपना देखे जाने की बात कहकर माँ को बताया कि पिता उन्हें मारना चाहता था और उसी समय किसी औरत के साथ बिस्तर पर था। माँ को शक हुआ और उसने जांच की। उसने पति और नौकरानी की बात सुनी और जान लिया कि नौकरानी 8 साल से रखी जा रही थी और उसका एक बच्चा भी था। सच जानकर महिला टूट गई। पति उसे मारना चाहता था और पूरे जनरल परिवार को भी मिटाना चाहता था। वह रोई और बेटी के साथ जितना हो सका लेकर भागने का फैसला किया। माँ बेटी जनरल के निवास भागी। महिला ने घबराकर अपने पिता को पति की साजिश बताई। शुरुआत में माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। तभी लड़की को याद आया कि उपन्यास में एक गुप्त पत्र था जिससे जनरल परिवार का विनाश हुआ था। वह पत्र पिछवाड़े में गाढ़ा गया था। उसने तुरंत अपने परिवार को बताया। 2 मिनट से भी कम समय में चाचा ने सही जगह खोदकर पत्र निकाल लिया। पत्र देखकर सभी ने गंभीरता समझी, लेकिन दुश्मन चालाक था। समय नहीं था, इसलिए दादा ने परिवार के साथ भागने का फैसला किया। लड़की नहीं चाहती थी कि पिता सारा धन ले जाए। उसने अपनी जादू शक्ति से सीधे गोदाम जाकर सारा सोना चांदी उठा लिया। उधर पिता सैनिकों के साथ जनरल के निवास पहुंचा। बिना कुछ बोले उसने सबके गले पर चाकू रखे, लेकिन जब वह पलटा तो देखा कि जो सबूत उसने गाड़े थे वे पहले ही निकाले जा चुके हैं। इसके बावजूद उसने दावा किया कि भले ही पत्र न मिले, उसके पास प्लान बी है। उसी समय अधिकारी को अधीनस्थों से सूचना मिली और वह अपनी सेना लेकर मदद को निकल पड़ा।